जब आपका समय खराब चल रहा है तो क्या करें? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है। आदमी की जिंदगी में इस तरह का मोड़ और इस तरह के जो पोजीशन और कंडीशन आती है कि जब आदमी को लगता है कि मेरा कोई भी काम नहीं चल रहा है, जिस काम में भी मैं कोशिश करता हूं, हाथ डालता हूं, मुझे असफलता मिलती है। उस टाइम कहीं ना कहीं आदमी होपलेस हो जाता है और उम्मीद खोने लगता है। तो उस टाइम सबसे जरूरी है कि आपको अपने आप को मोटिवेट करना। आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि उस टाइम आप सब्र रखें। ये कहा जाता है ना कि ऊपर वाले के यहां देर है, अंधेर नहीं है। अगर आप सब्र कर लेंगे तो आपका जो बुरा समय है वो किसी न किसी तरह कट ही जाएगा, क्योंकि टाइम रुकता नहीं है दोस्तों, हर रात के बाद एक सवेरा भी आता है। रात जितनी भी घनी होगी, काली होगी, सवेरा उतने ही ब्राइट होगा, चमकदार होगा। तो कभी भी आप निराश ना होइए, हताश ना होइए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके बेल आइकन दबाकर हमारा चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक कर लिए, ताकि इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, उस कठिन समय में आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि आप अगर मेहनत करते रहेंगे, लगातार कोशिश करते रहेंगे, तो आप उन लोगों से हमेशा आगे रहेंगे जो मेहनत भी नहीं करते। और कोई ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में, इस जीवन में, जिसको सुख दुख ना आते हो, ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव न देखा हो। अगर सुख है तो उसके साथ दुख भी है, और अगर खुशी है तो उसके साथ। लेकिन फर्क यह है दोस्तों, कुछ लोग कठिन समय में अपने को मजबूत बना लेते हैं और निखर कर आगे बढ़ जाते हैं, और वहीं वहीं कुछ लोग टफ समय में उम्मीद को छोड़ देते हैं और बिखर जाते हैं, और कहीं ना कहीं अपना जो लक्ष्य है उससे भ्रमित होकर भटक जाते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप ईश्वर को मानते हो, या भगवान को मानते हो, या ऊपर वाले को मानते हो, तो ऐसे समय में आप ईश्वर की, अल्लाह की उपासना, आराधना या जो दुआ मांगना, वो ज्यादा कर दीजिए। आप एक बात बिल्कुल समझ लीजिए क्लियर तौर पे कि इस दुनिया में जो भी होता है, जो भी हो रहा होता है या जो भी होगा, कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं होता है, और कोई ना कोई ऐसी ऊपर शक्ति है जो पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड को चला रही होती है। अगर भगवान आपको दुख देता है तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद दुख का समय भी खत्म हो जाएगा। आपका जब समय पलटेगा तो आपको खुशी भी मिलेगी। लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है, आपको साहस नहीं खोना, आपको मजबूती से भगवान की रस्सी को पकड़ कर चलना है। भगवान और भगवान से प्रार्थना करके आप पूरी तरह भगवान पर आश्रित हो जाइए, डिपेंडेंट हो जाइए, और भगवान से कह दीजिए, अल्लाह से कह दीजिए कि अल्लाह ताला, मेरे से तेरे सिवा मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। तू ही मेरा पालने वाला है। तूने ही मुझको मुश्किल दी है, तकलीफ दी है। तू ही मुझको इससे निकालेगा, उबारेगा। तो यकीन जानिए आपका दिल और दिमाग, माइंड इतना हल्का हो जाएगा जब आप पूरी तरह ऊपर वाले पे डिपेंडेंट हो जाएगा, और ऊपर वाला कभी भी आपको मायूस नहीं होने देगा, हताश नहीं होने देगा। ये दोस्तों बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो हम डॉक्टर की दवा के साथ साथ हम दुआ भी करते हैं। अक्सर जब हमारा पेशेंट बीमार होता है और ज्यादा बीमार होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि हम तो अपना एफर्ट्स कर ही रहे हैं, हम तो अपना एफर्ट्स कर ही रहे हैं। आप लोग अब ऊपर वाले से दुआ भी करिए, क्योंकि जिंदगी देने वाला और सब कुछ करने वाला वही है। जब चाहेगा जिंदगी को बेहतर कर देगा, जब चाहेगा किसी को भी परेशानी आ सकती है, तो आप उससे भी दुआ करिए। तो इसी तरह जिंदगी का भी तरीका है दोस्तों। अगर आप कोई परेशानी में है, दिक्कत में है, तो यकीन जानिए, ये मैं इस तरह का आपको रामबाण बता रहा हूं कि जब आप ऊपर वाले के सामने सरेंडर कर देंगे और ऊपर वाले से खूब आप गिड़गड़ा के दुआ मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपको किसी के सामने निराश नहीं होना पड़ेगा। और आपका खुद देखिएगा, एक टाइम के बाद आपकी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, हमको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इस तरह के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है
तो फौरन जाकर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।